नमस्कार मित्रों, एग्जाम दृष्टि विद के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने शिक्षक साथी भाइयों के लिए पर्यावरण के टॉपिक में संविधान के कुछ टॉपिक्स हैं, उनका अध्ययन करेंगे, जहां से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। संविधान। संविधान क्या होता है? संविधान अगर हम देखें, यह क्या है? कानूनों का संग्रह है। क्या है? कानूनों का संग्रह है। और किसके लिए है ये? देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। अब परिभाषा देखते हैं। किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक मौलिक कानूनों के संग्रह को क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक मौलिक कानूनों के संग्रह को क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। या ऐसे कानूनों का संग्रह जो किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक होता है, उसको क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जब आती है संविधान की, तो संविधान का निर्माण किसने किया? अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा द्वारा। और संविधान सभा का जो है निर्माण किसके आधार पर हुआ? एक समिति आई थी 1946 में, कैबिनेट मिशन। कौन सी? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ये समिति आई थी 1946 ईस्वी में। ये 3 सदस्यीय समिति थी। इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। और इसमें अन्य 2 सदस्य एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स थे, लेकिन पैथिक लॉरेंस इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अब प्रश्न ये आपसे बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि किस समिति की संस्तुति के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ? तो सीधे से को कैबिनेट मिशन समिति की अनुशंसा के आधार पर हुआ। कैबिनेट मिशन समिति कब आई? 1946 में आई। उस कितने सदस्य थी? 3 सदस्य थी। और कौन अध्यक्ष था? तो पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। क्लियर है? और जब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना था, इस समिति ने कहा था कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुने जाएंगे। 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव होगा। 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव होगा। ये भी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये हो गया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कितनी जनसंख्या के आधार पर किया जाना था? तो 10 लाख पर एक की। ठीक है। यहां देखते हैं कि संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा का निर्माण किस समिति की अनुशंसा के आधार पर किया गया? तो 1946 में कैबिनेट मिशन समिति की अनुशंसा के आधार पर किया गया। कैबिनेट मिशन के समिति में कितने सदस्य थे? 3 सदस्यीय समिति थी। अध्यक्ष उसके पैथिक लॉरेंस थे। और इसने यह कहा कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जब संविधान सभा का निर्माण हो गया, तो संविधान सभा की बैठक आयोजित हुई। पहली बैठक संविधान सभा की कब आयोजित की गई? तो ये 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक आयोजित की गई। 9 दिसंबर 1946 को। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी सभा का आयोजन होता है या कोई
समिति जो है उसकी बैठक होती है, तो उसमें एक अध्यक्ष का चुनाव होना होता है। तो इसमें तो कोई अध्यक्ष था नहीं। जो समिति के सबसे सीनियर मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, इनको अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एक और तरीके से पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर को फिर बैठक आयोजित होती है। 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक आयोजित की गई तो परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष चुना गया और ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो 9 दिसंबर को जब बैठक हुई तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर को जब बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब एक बात आती है कि संवैधानिक सलाहकार भी चुना गया था। संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को बनाया गया था। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। ये भी प्रश्न आपसे बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी.एन. राव जी थे। और एक चीज और भी इम्पोर्टेंट है कि आप जान लीजिए कि संविधान का प्रथम प्रारूप बी.एन. राव की ही अध्यक्षता में बनाया गया था। संविधान का प्रथम प्रारूप बी.एन. राव की अध्यक्षता में ही बनाया गया था। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। जब संविधान सभा की बैठक 13 दिसंबर 1946 को जब आयोजित की गई तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो जानते पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर 1946 को। उस उद्देश्य प्रस्ताव पे बहस हुई और यह 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। हाँ, कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। पास कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को। आगे देखते हैं। संविधान सभा के निर्माण के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई, महत्वपूर्ण समितियां बनाई गई, जिनमें कुछ समितियां जो है प्रांतीय संविधान समितियां थी, कुछ संघ संविधान समितियां थी। हाँ, तो एक चीज यहाँ पे आप ट्रिक जान लीजिए, जितनी संघ संबंधी समितियां हैं उनके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और प्रांतीय समितियों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और एक और आपसे प्रश्न पूछा जाता है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार संबंधी समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही थे जो है। क्लियर है? संघ संबंधी समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समितियों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार के सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक झंडा संबंधी तदर्थ समिति थी, झंडा समिति थी जो तदर्थ समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। समितियां तो बहुत सारी हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही हम इसमें से बताएंगे। क्लियर है? झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ संविधान समिति
पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मूल अधिकार संबंधी समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आगे देखते हैं, एक महत्वपूर्ण समिति थी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। इसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने मेंबर थे? 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। ये आपसे न जाने कितनी बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। एक बार एग्जाम में फंसाने के लिए पूछा था कि प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा कितने सदस्य थे, तो तब भीमराव अंबेडकर को छोड़ देंगे तो 6 सदस्य बचे। भीमराव अंबेडकर सहित कितने सदस्य थे? अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अब आगे देखते हैं, हम आगे देखते हैं जो है संविधान सभा की जो है पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसमें संविधान के निर्माण में कुल 11 अधिवेशन हुए। कुल कितने अधिवेशन हुए? 11। वाचन कितने हुए? वाचन कुल कितने हुए? 3 वाचन हुए। समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और खर्च कुल कितना हुआ? 63,96,729 रुपए। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। अधिवेशन कुल कितने हुए? 11। वाचन कुल कितने हुए? 3 हुए। समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। खर्च कितना हुआ? 63,96,729 रुपए खर्च हुआ। क्लियर है? इसको आप नोट करते जाएंगे तो आपसे ये प्रश्न एग्जाम में हुबहू मिल सकते हैं। अब आगे देखते हैं, हमारा संविधान 26 नवंबर एक होता है। एक पूछा गया प्रश्न है, अंगीकृत अधिनियमित इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडॉप्ट। और एक है लागू कब हुआ। लागू कब होने का मतलब इम्प्लीमेंट कब हुआ। तो अगर संविधान की प्रस्तावना देखेंगे तो उसमें हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लास्ट में आता है तिथि 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था या अंगीकृत किया गया था या अधिनियमित किया गया था। और लागू कब किया गया था? हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। इसी दिन हमारा संविधान
हम जानते हैं कि भारत एक गणतंत्र बना। एक सामान्य सी बात आती है, कुछ लोग, क्योंकि यहाँ 15 अनुच्छेद जो संक्रमणकालीन परिस्थितियों से ये और नागरिकता से संबंधित थे, कुछ चुनाव संबंधित थे, वो 15 अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए गए थे, 26 नवंबर 1949 को। तो कुछ लोग जो है कह देते हैं कि 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। ये बिल्कुल गलत है। आपका पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्लियर है? 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित या अडॉप्ट किया गया था। इम्प्लीमेंटेशन कब आया इसका? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब आगे देखते हैं कुछ फैक्ट जो है। भारतीय संविधान, एक बात करेंगे, एक मूल संविधान और एक वर्तमान। मूल संविधान की जब बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950। मूल संविधान की बात 26 जनवरी 1950 में क्या स्थिति थी। वर्तमान का मतलब करंट स्टेटस, जो आज की डेट चल रही है। तो अगर देखेंगे तो संविधान में कुल भाग कितने थे? 22 भाग। आज भी कितने हैं? 22 भाग ही हैं। अनुसूची कुल कितनी थी उस समय? 8 थी। वर्तमान में कितनी है? 12 है। अनुच्छेद कुल कितने थे? 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में भी 395 ही अनुच्छेद हैं। किसी किसी किताब में, छोटी किताबों में 395, वर्तमान में 395 की जगह कहीं 444, कहीं 462, कहीं 468 लिखा रहता है, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब संविधान संशोधन होता है, जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 21 में संशोधन होगा, आपका राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, तो 21A जोड़ दिया गया। तो वो इन्हीं 21A को, जैसे जितने संशोधन है उनको गिनते, सब आर्टिकल्स को गिनते गिनते 444 या 462 बता देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत अवधारणा है। संविधान में 396वां नंबर नहीं है, कहीं भी 396वां नंबर नहीं है। लास्ट नंबर क्या है? 395, आज भी वही है। तो मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। अनुच्छेद कितने थे? 395। वर्तमान में कितने हैं? 22 भाग, 395 अनुच्छेद। अनुसूचियां 4 बढ़ गई हैं, जो कुल कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। क्लियर है? ये इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं संविधान से, यहां से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आप इनको नोट कर लीजिएगा, और नोट करके आप अगर देखेंगे तो एग्जाम में आपको खुद ही ऐसे प्रश्न दिखाई देंगे जो है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है संविधान की विशेषताओं के बारे में, और आपके टॉपिक में स्थानीय शासन के बारे में विशेष है, तो 12वां अनुसूची पढ़ लेंगे। तो 12वां अनुसूची अगर आप पढ़ लेंगे तो वहां से एक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उसमें आपका स्थानीय शासन भी कवर होगा। एक अलग से टॉपिक में हम लोग स्थानीय शासन पूरा कर लेंगे, जिससे आपका पूरा टॉपिक पूरा हो जाएगा। और अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया, अगर आपको अच्छा लगता तो करें, जिससे हमको नई एनर्जी मिलती रहेगी, हम नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।